लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। तो मैं बुलाता हूँ कृष्णा सिंह को आपके बीच। बड़े आसान लफ्जों में उसे सरेआम लिखती हूँ, सुनो तो गीत लगता है। बड़े आसान लफ्जों में उसे सरेआम लिखती हूँ, सुनो तो गीत लगता है, मगर पैगाम लिखती हूँ। उसी के नाम का अक्षर, उसी के नाम की गज़लें, उसी के नाम का अक्षर, उसी के नाम की गज़लें। मोहब्बत जब कहे कोई, उसी का नाम लिखती हूँ, उसी का नाम लिखती हूँ। और आप और जैसा कि This is an absolute honor to be here at such incredible orientation ceremony. So, thank you so much, Neeraj sir and ma'am, for having me here today and the entire team of CMH, because मेरे लिए ये बहुत स्पेशल मोमेंट है दैट मैं इन लोगों के बीच आ सकी। ऑल थैंक्स टू यू। मैं आप सबको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड नेवर से दैट मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरा फिनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है जिसकी वजह से आई कांट ड्रीम बिग और आई कांट डू समथिंग। नहीं, दिस इज कम्प्लीटली एन एक्सक्यूज कि आपके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आपका करंट बैंक बैलेंस या करंट फिनेंशियल स्टेटस ये डिसाइड नहीं करता है कि आप आने वाले 10 साल में कहाँ रहेंगे। ये आपकी मेहनत डिसाइड करती है। मैं हमेशा कहती हूँ ये सच है कि जीवन, मृत्यु, लाइक बर्थ, डेथ एंड मैरिज, ये हमारे हाथ में नहीं होता, बट इसके अलावा डेस्टिनी होती है। बट आप सबने एक लाइन सुनी होगी कि हमारे कर्म के हिसाब से हमारी हस्तरेखा बदलती है। सुना है सबने? सुना है ना? तो यार भगवान भी एक मौका देते हैं कि कर लो मेहनत, और जो नहीं लिख के भेजा ना वो चीर करके वो रेखा बना लो हथेली पे। तो करो मेहनत और चीर कर वो रेखा बनाओ कि मुझे लाइफ में करना क्या है। बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है हम सब मिस करते हैं। हम सब भाग दौड़ में अपने आप से बात करना भूल जाते हैं, और जब जब आप भीड़ वाला रास्ता छोड़ करके अपने दिल की बात सुन करके कुछ बड़ा करने जाते हैं, किसी बड़े सपने की तरफ पहला कदम उठाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है सोसाइटी। अरे ये क्या करेगा, ये क्या फालतू चीज़ें शुरू कर दी है, ये इसको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। कि आपको अगर लाइफ में कुछ भी करना है तो पहले अपने आप से एक बार बात करो कि करना क्या है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ मत पढ़ो, जस्ट गिव योर बेस्ट। बट जब करियर चूज करने का टाइम आया तो वो टाइम चला गया दैट यू हैव टू बी अ डॉक्टर और यू हैव टू बी एन आईएएस ऑफिसर। कुछ नहीं है, मतलब यू डोंट हैव टू बी एन आईएएस ऑफिसर, you don't have to be a scientist for a living. Just do what your heart says. अगर आपको लगता है you can sing, then just go for it. आपको लगता है you can write, just go for it. क्योंकि society will not tell you what to do. समाज आपको ये नहीं बता सकता है। अच्छा, you tell me मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, या आप कैसे बताओगे मुझे? You can only judge, right? तो मैं कह रही हूँ कि if you really have that talent, तो do that. क्योंकि हम जो टीवी पे देखते हैं और ऐसा लगता है कि ओ ये अंबानी है, यहाँ तो मैं कभी पहुँच ही नहीं सकता या सकती। यू आर रॉन्ग। धीरू भाई अंबानी डिड नॉट हैव हॉर्न्स, वो एलियन नहीं थे, है ना? ही वॉज अ नॉर्मल पर्सन, बट वो क्या था जिसने उनको अलग बना दिया? वो क्या था जिसने उनको एक विजन दिया? मतलब उनको, उनका जितना बड़ा अंपायर है, इतना बड़ा नाम है, वो क्या था? दैट वॉज जस्ट वन ड्रीम एंड अ विजन। आप सब कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, किस घर में हुआ है, एक महल में हुआ या झोपड़ी में, ये हमारे हाथ में नहीं होता। बट हमारी अर्थी कहाँ से उठेगी, एक झोपड़ी से या एक महल से, वो आपके हाथ में होता है, वो मेरे हाथ में है। आप सब में वो टैलेंट है, आप सब में वो पोटेंशियल है कि अगर आप सोच लो ना तो कुछ ऐसा कर दो कि कोई नहीं कर सकता। आप सबके अंदर एक एक्टर है, एक सिंगर है, प्राइम मिनिस्टर, क्या पता है यहाँ बैठे किसी मे भी आने वाले 20 साल के बाद आप में से कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। Who knows, right? क्योंकि आप कितने भी अच्छे हैं लाइफ में, उस अच्छाई को कोई काउंट नहीं करता। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि अगर इस धरती पर, दिस इज द फैक्ट, इस राज्य में नहीं, इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में अगर कुछ पूजा जाता है तो वो सिर्फ आपका पद है।
वो सिर्फ आपका बैंक बैलेंस है। आपकी अच्छाई मैटर करती है तब, आपकी अच्छाई तब काउंट होगी जब आप उस पद पर पहुंचेंगे तो सबको दिखेगा कि ये कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है। लेकिन अगर आपका बैंक बैलेंस जीरो होगा ना, और आपके पास आपके डेजिग्नेशन में वो दम नहीं होगा, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता दैट हु यू आर। इसलिए दुनिया को झुकाना चाहते हो तो पहले वहां पहुंचो, उस जगह पे पहुंचो जो आपको अट्रैक्ट करता है। रीच देयर एंड यू कैन डू इट, आई एम टेलिंग यू। तो मैं जाते जाते 4 लाइन कहूंगी, कभी ऐसा लगे कि फेल हो जाओगे, गिरने से डर लगे, देन जस्ट रिमेंबर कि गिर के उठना भी साहस है, एक प्रयास है। गिर के उठना भी साहस है, एक प्रयास है। प्रयत्न तो सिद्धि का ही शिलान्यास है। हार के डर से रुकना नहीं है हमें, हार के डर से रुकना नहीं है हमें। मात तो जीत का केवल अभ्यास है, केवल अभ्यास है। थैंक यू।